गौतम बुद्ध कहते हैं, परिणाम सोचे बिना शुरुआत ना करें और अंत समझे बिना समाप्त ना करें। जब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावनाएं हैं। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं, एक हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा हमें वक्त से पहले सब कुछ चाहिए। लेकिन कभी भी समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। यदि लक्ष्य से जुड़े कार्य में आनंद खोज लिया जाए तो सफलता से आपका मिलन कोई नहीं रोक सकता है। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं, सीधा बनने की जरूरत होती है। आपका कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, दोस्त और परिवार एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। मिटाने से मिटते नहीं ये हमारे भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर देख प्रभु का कमाल। जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी नहीं खोना। मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में दूसरे के पास चला जाता है, पर विचार अपने पास ही रहते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को थोड़ा सा जुनून जागना होता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली चिड़िया तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। इंसान का चित्र ही नहीं बल्कि चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावनाएं भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। रख हौसला बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। एक दिन तेरी अपनी खुद की पहचान होगी। अगर स्वयं का मूल्य पता चल जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा आपको छू भी नहीं सकती। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। मेहनत करने से आपका हौसला बढ़ता है, किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देती है। क्षमा वो शास्त्र है जो व्यक्ति को जीवन भर गौरव का एहसास दिलवाती है। यदि लोग आपको नहीं समझते हैं तो क्यों चिंता करते हो? चिंता तो आपको तब करनी चाहिए जब आप खुद को नहीं समझ पाते हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, पर यदि लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लेना आप पास हो गए हैं। कुछ लोग की बानी भी महलम की समान होती है, आवाज सुनते ही दर्द गायब हो जाता है। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकता, वो टिकता है सुंदर हृदय और अटूट विश्वास से। गलती किसी की भी हो, मगर मानता वही है जो अपने अहम से ज्यादा रिश्ते को अहमियत देता है। बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेने पर भी आवश्यक नहीं है कि संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन प्रेम और इंसानियत से रहने पर अवश्य संतुष्ट रहोगे। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। बोलते वक्त आप अपने पुराने ज्ञान को दोहराते हैं, परंतु सुनते वक्त आप अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए बोलें कम और सुने ज़्यादा। किसी को रोटी खिलाकर आप उसका एक दिन के लिए पेट भर सकते हैं, लेकिन उसको रोटी कमाने का गुण सिखाकर आप उसका पेट जीवन भर भर सकते हैं। इसलिए किसी को रोटी देने से अच्छा रोजगार दीजिए। बुरा वक्त रास्ते में पेड़ कंकर की तरह होता है, जो चुभता जरूर है पर अंत में चट्टानों से भी लड़ना सिखा देता है। मदद करना सीखो फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखो मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखो दिखावे के बगैर। जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा। बोलना और प्रतिक्रिया देना जरूरी है, लेकिन संयम एवं सभ्यता का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। आपका धर्म चाहे कोई भी हो, नेक इंसान बनने की कोशिश करें। अंत में हिसाब कर्म का ही होगा, धर्म का नहीं। गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है, जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त
प्राप्त करता है। तकदीरें क्या, लकीरें क्या, मंजिल क्या और रास्ता क्या, हौसला हो तो फिर मुश्किलें क्या। मुस्कुराहट कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, पर जहाँ से भी आती है वहाँ ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसलिए हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को ऐसे ही खुशी खुशी जिया कीजिए।